हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लाए हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम लोग लॉग, ग्रेटेस्ट इंटीजर और इर्रेशनल इनइक्वालिटी को लेके आए हैं और इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है, इस पूरे फंक्शन की डोमेन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले चूंकि इसमें स्क्वायर रूट के अंदर है, दैट इज इर्रेशनैलिटी इसमें यूज हो रही है, तो स्क्वायर रूट के अंदर की चीज बच्चों हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यानी कि लॉग बेस 1/3 log base 4 greatest integer of x square minus 5 that should be greater than or equal to 0। अब हमने पहले ही बताया है, अगर कई लॉग्स आते हैं तो आप हमेशा लेफ्ट साइड से मूव करिए। लेफ्ट साइड से मूव करेंगे तो इस लॉग की बच्चों बेस कितना है, 1/3 जो कि 1 से कम है, तो तुरंत लॉग की इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो लॉग बेस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/3 की पावर 0 दैट इज 1। अब फिर से इस लॉग के लिए देखेंगे तो इसका बेस 4 है जो कि 1 से बड़ा है, तो अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसके बच्चों अगर हम फैक्टर करें तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पे हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर x पे वैल्यू मिल रही है और हमको x पे वैल्यू चाहिए। तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखेंगे तो ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 से छोटी होगी। मैक्सिमम कहां तक जाएगी, 3 तक। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 तक जा रहा है तो x मेरा ओपन इंटरवल 4 तक जा सकता है, तो इसका मतलब है x शुड बी लेस देन टू 4। अब यहां पे हमको है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी या उसके बराबर। अगर -3 से बड़ी है तो वो -3 -2 की तरफ मूव करेगी, तो x की वैल्यू -3 या उससे बड़ा होगा और उसके इक्वल हो सकता है, क्योंकि -3 से अगर वो जरा सा भी छोटा हो गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 हो जाएगा। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन उसी समय आपको यह भी चेक करना होगा कि इस लॉग के लिए बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 5 इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 5 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इससे हमको आएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू या तो -√5 से छोटी हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू √5 से बच्चों बड़ी हो। अब जरा देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू √5 से बड़ी है, √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -√5 से छोटी है, तो -√5 यानी कि -3 या उससे छोटी होगी। तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन और इक्वल टू -3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 3 या उससे बड़ा है तो x बच्चों क्या हो सकता है, तो इसका x बिलोंग करेगा मेरा 3 या उससे बड़ा, दैट इज 3 टू इंफिनिटी। और इसमें मेरा क्या हो जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर -3 से छोटी है तो बच्चों x की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेगी, तो x मेरा बोलिए बच्चों क्या होगा, -2 या उससे छोटा हो जाएगा, तो x -∞ टू -2 तक जाएगा। तो अब हमको ये तीनों नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो आप देखिए नंबर लाइन पे अगर आप प्लॉट करें तो -3 है, -2 है, क्रिटिकल पॉइंट सारे आप नोट करिए, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। पहले वाला कह रहा है कि -3 से 4 के बीच में रहेगा, -3 पे इंक्लूड है और 4 पे ओपन इंटरवल, तो दिस इज -3 टू 4। अब ये कह रहा है -2 से छोटा हो, तो ऑब्वियसली -2 से छोटा हो या 3 या उससे बड़ा हो, तो दिस इज 3 से बड़ा। तो अब अगर हम देखें तो -3 से -2 एंड 3 to 4 मेरा कॉमन आंसर मिल जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -3 to -2 यूनियन 3 to 4। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जिसमें मेरा लॉग एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों इन्वॉल्व था, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए और खुद से ट्राई करिए। थैंक यू।